WKD में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे एयरशिप के बारे में जानने जा रहे हैं जो दुनिया का पहला और अंतिम एयरलाइंस थी जिसका नाम था हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग एक दुनिया का सबसे विशाल और अंतिम एयरलाइंस थी जो काफ़ी लग्जरी एयरशिप था। उसके इंटीरियर की जो डिजाइनिंग की हुई थी काफ़ी शानदार थी। तो 6 मई 1937 में क्या होता है, इसके अंदर आग लग जाने से चंद लोगों की इसमें क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग काफी शानदार थी। इसमें डाइनिंग रूम था, मॉडर्न लॉन्ज था, सोने के लिए कंफर्टेबल क्या था, कैबिन था। फिर आपको सिगरेट पीने के लिए वो जगह अलग हो जाएगा, फिर पियानो सुनने के लिए वो एरिया अलग। यानी कि इतने मतलब इंतजाम, जैसे मॉडर्न होटल होता है उसके अंदर जो मैनेजमेंट होती है उस तरह की मैनेजमेंट उस शिप में किया गया था। किसमें? हिंडनबर्ग एयरशिप में। तो अभी फिलहाल में देखा जाए तो ऐसा कोई एयरशिप हमें देखने को नहीं मिलेगा जो 1937 में इसको डिजाइन किया गया था। किसको? हिंडनबर्ग एयरशिप को। अब आते हैं इसके लेंथ के बारे में। तो इसकी लेंथ जो थी 245 मीटर थी, यानी कि 804 फीट थी। तो कहने का मतलब ये है कि हिंडनबर्ग और टाइटैनिक शिप को मतलब कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि हिंडनबर्ग की जो लेंथ है टाइटैनिक शिप से थोड़ा कम है, लेकिन वो भी लग्जरी था और हिंडनबर्ग भी लग्जरी है। तो ये एक एयरशिप है, वो क्या था, एक शिप था। हिंडनबर्ग मार्च 1936 में जर्मनी में लॉन्च किया गया था। इसकी मैक्सिमम जो स्पीड थी 135 किलोमीटर पर आवर था। तो आपको बता देते हैं कि फ्लाइट की जो ओरिजिन थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी थी। इसकी डेस्टिनेशन जो था लेकहर्स्ट न्यू जर्सी यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट था। 3 मई 1937 में अपने ओरिजिन से चलते हैं, जिसकी 63वीं उड़ानें होती हैं। जो 6 मई 1937 में इसमें क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। 6 मई 1937 में इस एयरशिप में मैनचेस्टर के टाउनशिप न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट में क्या होता है, आग लगता है, जिसमें चंद लोगों की जानें चली जाती है। ये जर्मन की कमर्शियल पैसेंजर होती है जो उड़ने वाली मशीन के सबसे लंबा वर्ग होता है, जो काफी शानदार होती है। हिंडनबर्ग एयरशिप में 97 लोग सवार होते हैं, जिसमें 61 क्रूमैन होते हैं और 36 पैसेंजर होते हैं। 6 मई 1937 जैसे जैसे ये अपने सफर को आगे बढ़ते हैं उसके बाद से क्या होता है, सुबह जब बोस्टन के ऊपर से ये गुजरता है तो वो समय से बहुत लेट हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है, आंधी आ जाती है। तो आंधी के कारण क्या होता है, ये क्या होता है, एयरशिप लेट हो जाती है। आंधी आने के बाद से कुछ उसमें बूंदाबूंदी होने लगती है, यानी कि बारिशें होने लगती हैं, जिससे ये क्या होता है, हिंडनबर्ग एयरशिप डिस्टर्ब हो जाता है, जो काफ़ी देर हो जाता है उसको मतलब अपने लक्ष्य को पहुंचते पहुंचते। 6 मई को जहाज बोस्टन पहुंचा, फिर जहाज न्यूयॉर्क से साउथ की ओर क्या होता है, उड़ान भरता है 4:15 पर, यानी कि न्यू जर्सी के लेकहर्स्ट में नेवल एयर स्टेशन पर पहुंचा। लेकिन मौसम खराब होने के कारण क्या होता है, हिंडनबर्ग के कमांडर कैप्टन मैक्स प्रॉस ने क्या करते हैं, और लेकहर्स्ट के कमांडर ऑफिसर और चार्ल्स को भी यह इन्फॉर्म कर देते हैं कि लैंडिंग की देरी की सिफारिश करते हुए क्या होता है, एक संदेश उनको दिया जाता है कि तूफान से बचने के लिए एयरशिप को न्यू जर्सी के समुद्री तटों और तक क्या किया जाए, उसको ले जाया जाए। फिर क्या होता है, लेकहर्स्ट में मौसम खराब होने की खबर मिलती है। उसके बाद से ये एयरशिप जब जाती है तो लोग इसको देख करके सड़क पे निकल जाते हैं। काफी तमाशा होने लगता है, लोग सड़क पे निकल करके इसको क्या होते हैं, देखने लगते हैं। काफी भीड़ हो जाती है सड़क पे इसको देखने के लिए। किसको? हिंडनबर्ग एयरशिप को। फिर क्या होता है, जैसे जैसे तूफान कम होती है उसके बाद से लेकहर्स्ट में इनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आप आधे दिन बाद आप लैंडिंग कर सकते हैं, यानी कि उतर सकते हैं। लगभग शाम 7 बजे करीब 650 फीट यानी कि 200 मीटर की हाइट पर हिंडनबर्ग ने लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन के लिए अपना लास्ट दृष्टिकोण बनाता है। फिर क्या होता है, लैंडिंग के लिए क्या होता है कि एयरशिप अपना रस्सी गिरा देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लैंडिंग इसको कराया जाता था, पहले कैसे कराया जाता था कि रस्सी को गिरा देते थे, जिसके सहारे से क्या होता था, उसको आसानी से लैंडिंग कराया जा सकता था। तो रस्सी क्या होता है, इमरजेंसी में जल्दी से गिराते थे, यानी कि एयरशिप अपना रस्सी गिरा देता है लैंडिंग के लिए। शाम 7:09 पर ग्राउंड क्रू तैयार नहीं होने के कारण एयरशिप क्या होता है, फील्ड के चारों ओर वेस्ट की ओर क्या करता है, वो अपनी स्पीड से यानी कि पूरे स्पीड के साथ में क्या करता है, लेफ्ट मोड़ लेता है। फिर 7:11 पर शाम पर यह लैंडिंग क्षेत्र की ओर वाल्व गैस की ओर क्या करता है, वापस मुड़ा। चार्ल्स को भी इन्फॉर्म कर दिया। लैंडिंग की देरी की सिफारिश करते हुए एक संदेश उनको भेजा गया। तूफान से बचने के लिए क्या किया जाता है, एयरशिप को न्यू जर्सी के समुद्र तटों तक
ले गए उसको। फिर क्या होता है, एयरशिप फ्रैंकफर्ट हवाई क्षेत्र से शाम 7:16 पे ये रवाना होता है और कोलोन के ऊपर से क्या होता है, उड़ान भरता है। अंतिम 7:25 पे आग की लपटें और फड़फड़ाहट की संदेश मिलती है। बहुत से लोगों ने क्या हुआ कि उसको देखा कि गैस उससे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस लीक हो रहा था। फिर ब्लू गैस की लौ देखी उसमें, फिर आग की लपटें उठी और ऊपर की ओर गहरे, फिर कुछ सेकेंड के बाद से क्या होता है, वो पूरी तरीके से आग लगता है। पिछला वाला भाग क्या होता है, उसमें टूट जाता है और 32 सेकेंड में पूरा तहस नहस और हिंडनबर्ग एयरशिप को बर्बाद व तबाह कर देता है, जिसमें 35 लोगों की डेथ हो जाती है, जिसमें 13 पैसेंजर होते हैं, 22 क्रूमैन होते हैं। 32 सेकेंड में इतने लोगों को तहस नहस कर देता है। तो कुछ लोगों को कहना है, और जो कुछ लोग बचे हुए थे जो विंडो के पास थे, उसमें क्या होता है कि लोग देखते हैं कि विंडो तोड़ करके उससे कूदते हैं, यानी कि रस्सी के सहारे उसको क्या किया जाता है, लैंडिंग कराया जाता था। जैसे जैसे उसमें आग लगा तो लोग विंडो को तोड़ करके उससे क्या हुए हैं कि कूद गए। लेकिन कुछ लोग क्या थे, अंदर साइड में थे, कोई कंपार्टमेंट में था, कोई हॉल में था, कोई डाइनिंग हॉल में था, कोई लॉन्ज में था। तो ऐसे जो अंदर होंगे वो क्या होते हैं, आग से जल जाते हैं। जो विंडो के पास होता है वो क्या करते हैं, उससे जंप लगा करके अपनी जानों को कुछ लोग बचा लेते हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा जानते हैं इसमें कौन सा गैस भरा हुआ था। तो इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था। 700 मिलियन क्यूबिक फीट हाइड्रोजन गैस इसमें थी। जांच से ये पता चला कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के कारण हुआ, यानी कि चिंगारी निकलने के कारण हुआ और गैस लीकेज होने के कारण ये क्या हुआ, ये बड़ा आपदा था, यानी कि एक्सीडेंट हुआ। तो ये रहे हिंडनबर्ग की हिस्ट्री। तो वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।